तो ये सवाल एक अहम सवाल हो जाता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है और जिस तरीके से शासकीय कर्मचारी और शासकीय कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का मोर्चा खोल लिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज ये उठता है कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों, कोई मजबूरी है या अवसरवादिता। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रवि अतोलिया जी, पूर्व डीएसपी इंदौर से हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ महेंद्र जोगी जी है, भाजपा मंडल अध्यक्ष है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मिलाप शुक्ला जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ प्रमोद नामदेव जी भी, डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव है। कुछ देर में वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सवाल करूंगी मिलाप शुक्ला जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है कि ये जो धरना प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, तो क्या सरकार इनकी मांग नहीं सुन पा रही है? क्यों इस तरीके के धरना प्रदर्शन करने पर कर्मचारी मजबूर है? कर्मचारी को क्यों रोड पर आकर के अपनी बात रखनी पड़ती है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारियों को अपनी बात मनवाने के लिए अपने शासन के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जब लगातार अपनी मांगों के लिए गुहार लगाते रहे, जब उनकी सरकार में रहे कि हमें इनकी जो भी मांगे होती है, चाहे वो संविदा शिक्षकों की मांगे हो या जो भी मांगे हो, या कोरोना में जो अपने चिकित्सक नियुक्त किए तो उनकी स्तरीकरण की मांगे हो, तो ये लगातार सरकार से गुहार लगाते, जब ये गुहार नहीं मानी जाती तो ये तो संगठित होकर इनके पास एक ही विकल्प रह जाता है, धरना प्रदर्शन करे और सरकार का ध्यान रखा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार इनके धरना प्रदर्शन को भी तवज्जो नहीं देती है और कहीं न कहीं ये कर्मचारी ठगाए जाते हैं। ये कि आप ये 18 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार, मतलब हर कर्मचारी संगठन इनसे पीड़ित और परेशान है, क्योंकि मांगे मंजूर नहीं हो रही है, स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जैसे सिंधिया जी का संविदा शिक्षकों की मांग को लेकर कांग्रेस छोड़ गए थे, लेकिन उन्होंने भी जब भाजपा में चले गए, भाजपा की बोली बोलने लगे, कहीं संविदा शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। तो इस तरह ये जो कर्मचारी है, चूंकि ये ठगाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बाद जब उनको झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन इनकी मांगे मंजूर नहीं हो पाती, एकमात्र विकल्प रह जाता है इनके पास धरना प्रदर्शन कर। महेंद्र जोगी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र जोगी जी, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होता है केंद्र में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, उसके बाद फिर लगातार शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, बेरोजगार युवक की बात है, आपसे लगातार सब नाराज चल रहे हैं, क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है? महोदया जी, नाराज कोई नहीं है, सब विपक्ष की सोची समझी प्लानिंग है ये, और उनके इशारे पर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार के समर्थन में जनता है और संविदा शिक्षक बोलो, शिक्षा कर्मी बोलो, सब सरकार के साथ है। कुछ छुटपुट घटना होती है तो उसमें विपक्ष का हस्तक्षेप रहता है। सब राजनीतिक धरने हैं ये, बाकी कोई जनता का कोई। जोगी जी, तहसीलदार भी धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि ये विपक्ष की साजिश है? एक मिनट सुनिएगा। आशा उषा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठी, क्या ये भी विपक्ष की साजिश है? मतलब हर चीज में अगर विपक्ष की साजिश का नाम दिया जाए तो ये कहाँ तक सही है? ये तो खुल के सामने आ रहे हैं ना, ये तो लगातार अपनी आवाज बन के सामने आ रहे, ये लगातार कह भी रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, धरने पर बैठे हैं। आम जनता इस वजह से परेशान है। कुछ समय पहले हमने डॉक्टर्स की हड़ताल देखी, जनता परेशान थी, तो ऐसा क्यों है? शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं जोगी जी से। हेलो जोगी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी जी जी, बताइए। कुछ माता बहनों के इशू रहते होंगे, उसमें विपक्ष अपना फायदा ढूंढ रहा है। अच्छा, विपक्ष अपना फायदा ढूंढ रहा है। जिस तरीके से आपने आशा उषा कार्यकर्ताओं का बताया है, बाकी जगह सब कार्यक्रम चल रहे हैं, दीदियां सब अपने ड्यूटी पर है, अपना कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ घटनाएं आई थी आशा उषा की, मामला सॉल्व हो गया। अभी तो कोई धरना प्रदर्शन आशा उषा का वर्तमान में नहीं है। जी, हमारे साथ पूर्व डीएसपी इंदौर रवि अतोलिया जी भी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हाल ही में हमने एक मामला भी इंदौर में देखा जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पलासिया पे जिस तरीके का हंगामा देखा गया, उस पर पुलिस प्रशासन पे कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी एक लगातार मुहिम चला रहा है। खाकी का भी तो मान है ना। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
अब चूंकि ये राजनीतिक दल जो हैं ये तो अपने हिसाब से इस विषय को उठाएंगे, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के नाते अगर मैं बात करूं तो सत्ता में या शासन जिसका है, शासन के हम कर्मचारी हैं पुलिस अधिकारी, और शासन की ये मंशा हमसे अपेक्षा ये होती है और संविधान की अपेक्षा हमसे ये है कि हम जहां पदस्थ हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस होता रहे, अपराध नियंत्रण में रहे। ठीक है, धरना प्रदर्शन तो आजकल आम है और किन किन उद्देश्यों से किया जाता है ये तो वे लोग ही जाने, कौन उसको प्रेरित करता नहीं करता ये उनका काम। लेकिन पुलिस का काम यह है कि जब भी कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो उसे हम शांतिपूर्वक ढंग से कैसे हल करें। अब आपने जो पलासिया चौराहे की बात की, पलासिया चौराहे के बारे में सब जानते हैं इंदौर के लोग कि वो इतना व्यस्त चौराहा है कि मेरे ख्याल से 24 घंटे में से 18 घंटे उसमें अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है। ओके, एक पर्टिकुलर एक विशेष दल ने कोशिश की एक नशा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की। ठीक है, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, नशे पर नियंत्रण के लिए एक्साइज विभाग भी शामिल है, लेकिन पुलिस के लिए टारगेट इसलिए रखा जाता है कि पुलिस वो संस्था है कि जिससे टकरा के बैठे बैठाए अच्छी खासी पॉपुलरिटी मिलती है या इसको कहे टीआरपी मिलती है। अगर पलासिया की घटना की बात करूं तो सवाल ये था कि पुलिस इतनी बोराई हुई नहीं थी कि जाए और भीड़ पे लाके लाठी चार्ज कर दे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है बात बता रहा हूं। इन्होंने जब वहां पर चौराहे पे चारों तरफ से सड़क को जाम कर दिया और उस व्यस्त चौराहा जब जाम होगा कितने लोग उसमें फंसे थे, उसमें बीमार भी होंगे, वृद्ध भी होंगे और वो सब परेशान हो रहे थे। ठीक है, अब जब स्थानीय पुलिस गई तो उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने उग्र होंगे, इसलिए जो कहा गया था कि सीमित पुलिस बल के साथ क्यों वहां पहुंच गए थे लोग, वो इसलिए पहुंचे थे, उनको नहीं उम्मीद थी कि ऐसा उग्र हो जाएंगे। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। पुलिस का पहला काम ये होता है कि उनको समझा बुझा के बहला के किसी तरीके से उस धरने को थोड़ा सा कंट्रोल करके खत्म किया जाए ताकि व्यवस्था वापस चल जाए और फिर बाद में जो जहां हल होना जिस अधिकारी से मिलना जो निराकरण होना वो बात की बात है। इतना ही प्रयास वहां की तत्कालीन पुलिस वहां कर रही थी, मगर जैसा कि बजरंग दल की बात अगर मैं करूं तो उसकी एक जो है कि भय पैदा करने की प्रवृत्ति जो मैंने पाई नौकरी के दौरान भी और अभी भी देख रहा हूं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया पुलिस पर कि उन्होंने पुलिस ने बिना सोचे समझे लाठीचार्ज कर दिया और इतना ज्यादा उसका वितंडावाद हुआ कि शासन ने ऊपर से उन पुलिस अधिकारियों को जो उस काम में लगे थे उनको तत्काल दंडित कर दिया, हटा दिया। ठीक है, निलंबित नहीं हटा दिया, किसी को एसपी को कमांडर बना के भेज दिया, उनको लाइन अटैच कर दिया। मगर जब और उसकी जांच भी बैठा दी, बट इतना तुरंत हुआ कि जो आश्चर्य था कैसा क्यों, भाई कुछ तो समझा, क्योंकि हम भी तो उसी शासन के कारिंदे हैं, महत्वपूर्ण कारिंदे हैं हम, लेकिन हमें मौका नहीं दिया, बस लगा दी अपनी कार्रवाई। तो रवि जी नाराजगी तो आपकी साफ देखी जा रही है। मैडम मुझे कह दीजिए, सवाल ये था कि जब 2 दिन बाद दूसरे वीडियो अपने सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें ये देखा गया कि एसपी जो आईपीएस रैंक का अधिकारी उससे झूमा झटकी ये लोग कर रहे हैं, पत्थरबाजी की उन्होंने शिकायत की, पत्थरबाजी नहीं की, उन्होंने पत्थरबाजी की। मैं ये बता दूं कि पुलिस लाठीचार्ज कब करती है, जब अशांति फैलने की स्थिति हो जाए या वो बिल्कुल उग्र होने की स्थिति में आ जाए, तब फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो शासन को ये देखना चाहिए था। और अभी जो आपने कहा नहीं कि खाकी का भी मान है, मैं ये बता दूं उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों पुलिस की यूनियन है और वो अपना विरोध जता लेते हैं, मगर मध्य प्रदेश में ये नहीं है। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी मन की पीड़ा को अपने व्हाट्सएप पे डीपी बदलकर खाकी का भी मान है, ये इसका एहसास करा रहा है कि भाई हम आप ही के लिए हैं, हम कोई बाहर के लिए नहीं है। तो इस तरह से ये धरना प्रदर्शन का जो मैं खेल बता रहा हूं ये सिर्फ इतना है। अब आपका जो सवाल था कि साहब ये चुनाव के वक्त ही क्यों, तो उसकी सीधी सी बात ये है कि चाहे वो पक्ष धरने में बैठे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग बैठे, विपक्ष के लोग बैठे या सत्ता पक्ष के लोग बैठे, कुल मिला के ये है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करना। और क्योंकि चुनाव के समय अब वोट बैंक का सभी को अपेक्षा रहती है, तो ये चलते रहते छोटी मोटी समस्या जो चुनाव के समय पर खासतौर से उभर के सामने आती है। हमारा काम तो सिर्फ यह है कि जो भी आंदोलन हो रहा है शांतिपूर्वक निपटे, हमारा प्रयास ये होता है। उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं उन आंदोलनों से। प्रमोद नामदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य सचिव है प्रमोद जी। मेरा एक सवाल आपसे भी है कि चूंकि आपकी डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से आपके भी काफी धरना प्रदर्शन होता है, क्यों आपको सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ता है? क्या सरकार आपकी डायरेक्ट बात नहीं सुनती है जो आपको
रोड पर आना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? इस पर क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते सभी साथियों के लिए। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया, लेकिन बात यह है कि धरना प्रदर्शन जो है वो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक राइट है। मतलब धरना प्रदर्शन को आज के समय में ऐसा माना जाता है कि बहुत अजीब सी बात है। इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस जिंदा होने का सबूत पेश करते हैं। यदि सरकार की कोई गलत नीति आती है, सरकार अगर कोई गलत नीति लागू करती है और उसके खिलाफ में आप मुखर होकर बोलते हैं तो आप एक जिंदा होने का सबूत देते हैं। तो यदि सरकार युवाओं के खिलाफ में, आम जनता के खिलाफ में, महिलाओं के खिलाफ में अगर कोई नीति लेकर आती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो जो सत्ता में बैठी हुई है, तो उसके खिलाफ में आम जनता का ये राइट। तो इसी तरीके से आज हम जब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन में जब बेरोजगारी इस ढंग से बढ़ती जा रही है कि 30 लाख शिक्षित बेरोजगारों का आंकड़ा पार कर गया, ठीक है, तो ऐसे समय में जब सारे कानून नियम बंधे हैं, तो ऐसे में हमारा बस एक ही रास्ता बन जाता है कि हमको इस आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि हम लोग चूंकि। प्रमोद जी, जी सर, अभी आपने कहा कि लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करने का अधिकार है, ठीक है, मैं मानती हूँ अधिकार है, लेकिन क्या रोड जाम करने का अधिकार है? क्या आम जनता को परेशान करने का अधिकार है? इससे कहां तक सहमति रखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये आंदोलन जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ होते हैं और बाकायदा अनुशासित आंदोलन में हम विश्वास रखते हैं। ऐसे कोई आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं कि मतलब जनहानि हो या इस तरीके से हो। लेकिन अगर सरकार खुद अगर जनहानि करने पे आ जाए तो आम जनता इसमें क्या करेगी? आप बताइए कि आज मध्य प्रदेश शासन में एक भर्ती निकलती है और भर्ती जब निकलती है उसमें भ्रष्टाचार होता है। वर्ग 1 के पेपर में 38 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एक विद्यार्थी जिसने पूरा जीवन अपने आप को बनाने में लगा दिया और अगर उसका भविष्य खराब होता है तो उसके पास तो कोई रास्ता नहीं बचता है आंदोलन के लिए। तो यदि वो सड़क पे जाके बैठ जाता है तो सरकार को आके उससे बात करना चाहिए। यदि रोड जाम होता है, इस तरीके के आंदोलन होते हैं, उसमें भी सरकार को एक सही मध्यस्थता नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, जनता के साथ, आम जनता के साथ कोई संवाद की नीति रही नहीं। मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जहां पे पिछले कई सालों से धारा 144 लगा रखी है। अरे जब क्यों लगा रखी है आपने धारा 144? शहर में कोई भी धरना प्रदर्शन जुलूस गैर कानूनी, ये सरकार की नजर। यदि सरकार गलत नीति लागू कर रही है तो क्या जनता को उसकी खिलाफत नहीं करना चाहिए? अगर देश में कोई चीज गलत आ रही है तो जनता की जिम्मेदारी बनती है जागरूक नागरिकों की कि वो इसके खिलाफ में मुकर होकर बोले। और ये हमने देखा है, ये हम नहीं कर रहे। जब देश की आजादी आंदोलन में भी लोग खड़े हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए हैं, भगत सिंह खड़े हुए हैं, तो इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। और आज के देश में, आज के समाज में भी अगर सरकार गलत नीतियां लागू करेगी तो नौजवान है, चाहे बुद्धिजीवी हो, महिलाएं हो, सभी लोग आना ही पड़ेगा सड़कों पर। दामनी रेप केस हुआ, दामनी रेप केस में हम लोग ने जो आंदोलन किया, हमने देखा कि संसद के अंदर भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया। कारण क्या था कि सेंसिटिव इशू, एक बच्ची के साथ इस तरीके से बलात्कार होगा और सरकार मूकदर्शक बन के बैठेगी। उस टाइम पे वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो हमने उसके लिए भी बाकायदा आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। लेकिन बात क्या है कि आंदोलनों और प्रदर्शनों को सरकार इस ढंग से बताती है कि ये जनहानि है। असल में जनता के लिए ही तो लड़ रहे हैं हम लोग। अगर दिल्ली में महिला पहलवान आंदोलन कर रहे हैं तो पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर वो बैठे हुए हैं। तो इसीलिए पूरे देश मैं दोबारा आपके पास आऊंगी प्रमोद जी। इससे पहले हमारे साथ मिलाप शुक्ला जी भी हैं। मिलाप जी, आपने ये सारी बातें सुनी और चूंकि आपने देखा कि आपकी मजबूत पार्टी है विपक्ष में, एक मध्य प्रदेश में या केंद्र में भी बात की जाए, तो आपको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? हाल ही में आज ही की बात की जाए तो धरना प्रदर्शन की शुरुआत कमलनाथ जी ने भोपाल से की। ऐसा क्यों होता है? सरकार क्या सुनती नहीं है? क्या होता है? इसके पीछे की मुख्य कारण क्या है? देखिए क्या होता है, सरकार जब किसी की बात को नहीं सुनते, लाभ लगाता हम विपक्ष है, अपने सदन में भी सवाल उठाते हैं, चर्चाएं करते हैं, लेकिन जो अनसुनी की जाती है तो मजबूर हमें सड़क पर आना बचा। महाकाल लोग की घटना ही ले लो आप, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ मैं जांच की एक टीम बना के छोड़ दिया गया। हम कहते हैं जांच, लेकिन नहीं होती। सबको अब बनना आने लगती है, क्यों लगती है, क्या लगती है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो बड़े बड़े कारण हो जाते हैं, सवाल करते हैं। जब हम विपक्ष के हमारा दायित्व है
हमारा दायित्व बनता है हम सवाल करें। जब हमारे सवालों को हमें उत्तर नहीं मिलता है, हम संतुष्ट हो सके, आम जनता को संतुष्ट कर सके, तो हमारे पास एकमात्र विकल्प रह जाता है कि हम उनके दायरे में रहकर प्रदर्शन करें, हमने रहे कई सरकार ध्यानाकर्षण हो। अब देखिए, हम आप इंदौर की बात बता रहा हूँ आपके भी, अच्छा बड़ा प्रश्न आपने किया था अटोलिया जी से। एक संगठन जो लगातार सरकार से मांग कर रहा है शराब और ड्रग्स के खिलाफ, कई 2-3 महीनों से लगातार लगा कि इंदौर शहर में शराब, अवैध शराब बिक रही है, ड्रग माफिया सक्रिय है, एक अच्छे विषय के लिए वो मांग कर रहा, लेकिन उनका जो तरीका था वो गलत था। उन्होंने क्या करा, पूरे शहर में चक्का जाम कर, उसके बाद सरकारी अधिकारी पुलिस अधिकारी अभद्रता की। क्योंकि ये संगठन शुरू से अतिवादी संगठन है, शुरू से अतिवादी संगठन है। जब चूंकि ये संगठन सरकार के साथ था तो राष्ट्रवादी लगता था, जब सरकार खिलाफ हो गया तो ये दलदल लगने लगा, इन्हें लाठीचार्ज करा। उधर पुलिस की भी एक सीमा रहती है, एक सीमा तक पुलिस सहन करती है। जब कानून व्यवस्था बिगड़ने लगती है, पुलिस के पास आखिरी विकल्प यही रह जाता है। उसके बाद आप पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं। तो मुझे बताएं, भविष्य में तो अराजक घटनाएं कभी होगी तो पुलिस क्यों, फिर पुलिस को एक्शन, पुलिस का मतलब क्या रहा? बाकी का मान सम्मान तो रखना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह घटना हुई, कोई आके चौराहा जाम कर देते हैं, पूरे शहर में चक्का जाम करते, जनता त्राही करती, अराजकता का माहौल बन जाता है। पुलिस आखिर किस चीज के लिए बनी है? पुलिस का दायित्व है कि उस स्थिति पर तत्काल अपने नियम, जो बड़े अधिकारी तत्काल निर्णय लेकर उस स्थिति पर कंट्रोल करें। लेकिन अगर वो कंट्रोल करते हैं, इस दौरान अगर आपके दल के लोगों को कोई भी छोटी मोटी घटना हो जाती है तो आप पुलिस पर ही सवाल उठाते हैं, तो उनका संतोष भी जाए। देखना वहां पर ये खाकी मान को लेकर उन्होंने स्लोगन चलाया था, कुछ अधिकारी अपने पास जो बात सरकार, यह तात्पर्य है कि सरकार बातें जबान से नहीं सुनती है, वो उसके बाद धरना ही विकल्प रह जाता है। जी, महेंद्र जोगी जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? महेंद्र जोगी जी लगातार इस, महेंद्र जोगी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद महेंद्र जोगी जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। रवि अटोलिया जी, आपने ये सारी बातें सुनी, लेकिन उसके बाद सरकार से बहुत नाराजगी है पुलिस प्रशासन की भी। जिस तरीके से अभी टीआई को लेकर के जो निलंबन की बात हुई, जिस तरीके से पुलिस पे लगातार सवाल उठते हैं, तो ऐसे समय में क्या आपको आदेश मिलता है, क्या आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है? क्योंकि वहां पे लोग घायल जो हुए हैं, ये बात में तो सच्चाई है कि कई लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको लाठीचार्ज के दौरान वो घायल हुए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन और क्या बेहतर कर सकता है ताकि लाठीचार्ज भी ना करना पड़े, जनता परेशान भी ना हो? इस स्थिति में क्योंकि आप डीएसपी रहे हैं, आपने काफी समय इसको, इंदौर को भी संभाला है, तो आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए पुलिस को? देखिए मैडम, एक चीज बता दूं, आंदोलन दो तरह के होते हैं। एक आंदोलन होता है शांति प्रदर्शन से बैठे हैं, कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में कई बार ऐसे विपक्षी पार्टियों गए हैं, धरना आंदोलन किया, शांतिपूर्वक रहे, हमने कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। हमने कहा भाई आप गिरफ्तारी देने आए, वहां से आप गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी करी, गाड़ी में बिठाया, एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई, उनका उद्देश्य पूरा हुआ, पुलिस का साथ निपट गई, काम हो गया। अब सवाल यहां आता है कि जहां हमको आम जनता की शांति सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, और जब हम ये देखते हैं कि चक्का जाम जैसी स्थिति या तोड़फोड़ जैसी स्थिति पैदा होने वाली है या हो रही है, जैसे इसमें चक्का जाम हुआ था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पलासी से विस्तृत चौराहे पर चक्का जाम, वो भी चारों रोड पर, क्या जरूरत थी? खैर, पुलिस का देखिए मैं प्रक्रिया बता दूं आपको, वो सब समझ में आ जाएगा। पुलिस एकदम लाठीचार्ज नहीं करती, हम जाते हैं उनके नेताओं से चर्चा करते हैं कि भाई क्या बात है, क्या समस्या है, क्या चाहते हैं, इसका हल ऐसा हो सकता है, ऐसा पूरा प्रयास करते हैं कि सारा मामला शांति से निपट जाए। और वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम बताते रहते भाई कि यहाँ पे ये चर्चा चल रही है, और ऐसा ही हुआ। मगर जैसा कि हमारे कांग्रेसी भाई जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ भी, प्लीज, तो उनने जो कहा कि पुलिस अधिकारी जो उनके बीच में चर्चा कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे साथ ही धक्का मुक्की करे, उनकी कॉलर पकड़े, और फिर साथ में वहां पड़े हुए आसपास के पत्थरों को उठा के फेंकना शुरू करे। और इस तरह से जब अराजकता का माहौल बनेगा, सिर्फ पुलिस पे पथराव नहीं हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया जो चौराहों पे जो जाम में फंसे थे लोग, वो भी घबरा उठे। तो उस सूरत में उनको नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एक सस्ता सरल पहला उपाय होता है लाठीचार्ज। लाठीचार्ज वो भी इतनी नहीं कि बहुत ज्यादा सर फोड़ने वाली हो, जितना उचित है उतना बल हम प्रयोग करते हैं ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए, और वही हमने किया। इसमें चोट लगती है, दोनों पक्षों में पुलिस वालों को भी चोट लगती है, उनको भी चोट लगती है, उनको मेडिकल के लिए ले जाते हैं,
सवाल ये है कि उग्र क्यों होना? एक शांतिप्रिय नगर इंदौर की जनता के सामने आंदोलन का ये रूप तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे कॉज के लिए तुम आए थे, वो बात वहां पर ज्ञापन देके खत्म हो गई थी, तो चक्का जाम करने बैठ गए एक पर्टिकुलर जिद को लेके। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस को कोई शौक नहीं है लाठीचार्ज करने का, कहीं से कहीं तक परिस्थितियां बन जाती है। अगर मान लीजिए और आगजन जो तोड़फोड़ जैसी स्थिति बन जाए तो फिर पुलिस फायरिंग भी करती है, जैसा कि मणिपुर वगैरह में चल रहा है सब खेल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है पुलिस बिल्कुल आताताई बन के टूटेगी। क्यों? एक बात और बताना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारी भी आम नागरिक की तरह उस पर वही कानून लागू होते हैं। अगर पुलिस अधिकारी अपने दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करता है, अत्याचारी का रूप बन के करता है, तो उसके लिए भी विभागीय दंड है, प्लस कानून में अगर उसको अपराध पंजीबद्ध करके उसको न्यायालय से भी सजा देने की व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि हम उदंड है या आताताई है। हमारा काम है हम शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग सारे लोग चंद लोगों की वजह से आम लोगों की शांति भंग ना हो, हमारा पहला उद्देश्य ये होता है। ठीक है रवि जी, सही कहा आपने। प्रमोद जी, आपने रवि जी की बात अभी सुनी होगी, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि शांति के तरीके से भी धरने हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों संघ के लोग इस तरीके के उग्रवादी हो जाते हैं? खासकर मैं संघ की बात कर रही हूँ ना। तो ऐसा क्यों होता है? विश्व हिंदू परिषद की बात कर ली जाए या कोई और संघ की बात कर ली जाए, इस तरीके। अच्छा, और आरोप तो कभी कभी ये भी लगता है कि माराकुटी होती है और पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है कि आप लोग उग्र हो जाते हैं धरना देते देते? क्योंकि आप अभी धरने की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। प्रमोद जी बताइए। देखिए, मैं एबीपी संघ या विश्व हिंदू परिषद से नहीं हूं। मैं एआई डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा लोकतांत्रिक युवा संगठन है। और जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे आंदोलनों का स्वरूप कभी भी इस तरीके का नहीं रहा। आज तक जितने भी आंदोलन किए पूरे अनुशासित किए और हक और अधिकार के लिए आंदोलन किए। कोई जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, इनसे हम सख्त विरोधी हैं। इनके ये नहीं होने चाहिए। समाज में एक संतुलन बना रहे। समाज की डिमांड क्या है? अभी हमने कल भी आंदोलन किया है इंदौर के अंदर, बरसते पानी में हमारे युवा साथी पीएससी के बाहर धरना दिए। पीएससी के अंदर एग्जाम चल रहा था, लेकिन एक भी बच्चे को परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो हमारा अधिकार था, जिसको हम लड़ने के लिए गए थे, आप देखिए कल की खबर, पूरा भीगते हुए पानी में नौजवान बैठे रहे सड़क पर। पुलिस प्रशासन भी वहां पे था, ज्ञापन दिया गया, हमारी बात हमने पहुंचाई। हम ऐसे आंदोलनों का समर्थन करते हैं। हम ऐसे नहीं कि भाई ठीक है कुछ भी कर दिया, कुछ भी डिमांड होगी। उपद्रवी तत्व हम नहीं है। हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, हम डेमोक्रेटिक जो संविधान या हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको जो मिलना चाहिए, उसके लिए जो हमें नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो लड़ने का संघर्ष हम लोग करते हैं। और बात सही है। इसमें एक बात और है कि जो समाज में जिस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है, बात सही है, अनुशासन टूटता है, बिगड़ता है, तो पुलिस को भी तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन को भी इस तरीके की अपनी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए कि जब कोई एक अच्छा आंदोलन हो रहा है तो उसकी परमिशन सुलभ तरीके से मिले, उसमें प्रशासन सहयोग करे। मैं वही कह रहा हूं, हमारे एसपी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कानून व्यवस्थाओं को देखा है कि आज के समय में जो परमिशन प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी है प्रशासन ने कि यदि आप परमिशन लेने जाएं, जैसे आपने कहा कि जाके कलेक्टर में धरना कर दो, हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई बड़ा आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है, तो उसकी परमिशन के लिए इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये बड़ी एक समस्या आज के समय में पैदा हो गई है। हम कहीं भी आंदोलन जाते हैं तो पता चला कि नहीं करेंगे, नेताओं को घर से उठा लिया जाता है। एक सीमा है। और अभी फिलहाल के लिए मैं आपको भी रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।